नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियांश चौकंजी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस गुरुजी में। जैसा कि मैं आपको मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक पढ़ाता आ रहा हूं, पढ़ते रहिए उसको और आगे बढ़ते रहिए। उम्मीद करता हूं आपके जो भी एग्जाम आने वाले होंगे उसमें आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, मॉक टेस्ट दे रहे होंगे और अपनी कैलकुलेशन को सुधार रहे होंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज की नई ट्रिक के ऊपर जो है मल्टीप्लिकेशन के ऊपर ही बेस्ड है। आपका मल्टीप्लिकेशन की इतनी ट्रिक्स है कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। ठीक है, तो डरिएगा मत, मल्टीप्लिकेशन भी आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक पढ़ते हैं आज, नेक्स्ट वाली, जिसका नाम देख लीजिए। ट्रिक का नाम क्या है एक तरह से, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स विद बेस वैल्यू 100। अभी मैं मीनिंग समझाऊंगा। जो भी हिंदी के स्टूडेंट हैं उनको मैं बता देता हूं क्या है मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स। गुणा करनी है नंबर्स की जिनका बेस वैल्यू जो है, जिनका आधार की मतलब की वैल्यू जो है, जो आधार की मूल्यांक है उनका वो 100 हो, 100 के आसपास हो। ठीक है, कैसे है मैं बताता हूं आपको। क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। अगर आपको मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया जाए किस तरह से, अगर आपको 102 की मल्टीप्लाई 104 के साथ करनी हो तो कैसे करोगे। 102 की मल्टीप्लाई 104 के साथ करनी है तो इजीली करनी है, जल्दी करनी है। कैसे करोगे देखो, इसमें एक चीज समझ के चलो कि आपकी जो ये दो वैल्यू है ये आपके 100 के नजदीक है, 100 के नजदीक है, आसपास में ही है। ठीक है, तो ये एक चीज समझो, बेस वैल्यू जो है इसमें आपकी 100 है, 100 बेस वैल्यू है। मैं आपको समझाता हूं बेस वैल्यू का क्या मीनिंग है। आपकी बेस वैल्यू है 100, तो आपका 102 जो नंबर है वो 100 से कितना ज्यादा है आपको वो चीज लिखनी है। अगर आपका 100 में अगर आप 2 जोड़ोगे तो आपकी वैल्यू 102 आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, बेस वैल्यू से 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है। फोकस करना मेरे वर्ड्स पर, मार्क माई वर्ड्स, दैट 100 से 2 ज्यादा है। ठीक है, अगर 104 है तो ये कितना ज्यादा है, 100 से 4 ज्यादा है। पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है, निगेटिव पॉजिटिव का खेल होगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ज्यादा है, +2 है और +4 है। इतना समझ में आ गया। तो आपको कुछ नहीं करना, ये चीज नहीं लिखनी, बस केवल समझाने लिख रहा हूं। बेस वैल्यू से ये वाली वैल्यू 102 आपकी 2 ज्यादा है और जो 104 है वो बेस वैल्यू से आपकी 4 ज्यादा है। ठीक है, आपको अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। देखो कैसे करोगे। आपके यहां पर 2 अंक जो है वो इकाई के अंक फिक्स हो जाने चाहिए। आपको इकाई के अंकों में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इकाई के अंक कैसे करोगे, अब इन दोनों का ही खेल है। जितना बेस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू है उनको मल्टीप्लाई करना है आपको, और आपके बेस वैल्यू वो सॉरी इकाई के अंक जो है, यूनिट डिजिट जो है, उनके 2 वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो 4 की जब 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 8, मगर आपको यहां पर 2 डिजिट ही भरनी है। तो 2 डिजिट भरनी है तो आपको यहां पर 08 लिखना पड़ेगा, 08 लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया। 0 नहीं लिखोगे तो काम नहीं चलेगा, केवल 8 लिखोगे तो गलत हो जाएगा। समझ में आया। बेस वैल्यू से 2 ज्यादा, बेस वैल्यू से 4 ज्यादा, तो 4 की 2 में मल्टीप्लाई की, प्लस का 8 है यहां पर, और 08 प्लस का हो गया। मतलब कि साइन का भी थोड़ा देख कर चलना, प्लस का 8। ठीक है, अब आपको यहां पर कुछ डिजिट लिखनी होंगी, 2003 डिजिट जितनी भी होंगी उनको कैसे लिखोगे आप वो चीज समझो। ठीक है, आपका जो 102 था उसमें आपको जो ये वाला ज्यादा है, बेस वैल्यू से जो ज्यादा वैल्यू है उसको जोड़कर यहां पर सिंपल सा लिख देना है। सिंपल सा लिख देना कैसे, 102 में अगर आप 4 जोड़ोगे तो आपकी वैल्यू यहां पर 106 आएगी। 106 आएगी तो आपकी वैल्यू यहां पर 10,608 विल बी योर राइट आंसर। 10,608 विल बी योर राइट आंसर। समझ में आया। दोबारा समझाता हूं जिसको ना समझ में आया हो। बेस वैल्यू से 2 ज्यादा, बेस वैल्यू से 4 ज्यादा, इकाई के अंकों की केवल 2 डिजिट आनी है, यूनिट डिजिट्स 2 ही आएंगी। तो 2 ज्यादा और 4 ज्यादा दोनों की मल्टीप्लाई की तो 8 यहां पर आ गया। खेल क्या खेला गया, 102 में ये जो 102 है यहां पर पहली डिजिट है, इसमें 4 ज्यादा है, इससे तो क्रॉस किया, 4 ज्यादा करके यहां पर जोड़ दिया। या फिर इसको 106 को कैसे लिख सकते थे, इसको क्रॉस करके 104 + 2 भी लिख सकते थे, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया बात, कि इससे इसमें जोड़ दी और इस वाली वैल्यू को इसमें जोड़ दी तो 106 आपका आ गया। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। वैसे मैंने आपका बेसिक आइडिया इस चीज का दे दिया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए, अगर आपको 92 की 98 के साथ मल्टीप्लाई हो, 92 की 98 के साथ मल्टीप्लाई हो, पहले क्वेश्चन में क्या था,
100 से ज्यादा बेस वैल्यू से दोनों वैल्यू ज्यादा थी। एक 102 थी, एक 104 थी, तो 2 ज्यादा थी और 4 ज्यादा थी। अब इसका देखो ये बेस वैल्यू से कितने ज्यादा है, तो सॉरी कितनी कम है, -8, और ये कितनी कम है, -2। समझ में आया। 92 लिखने के लिए आपको 100 में से 8 माइनस करना पड़ेगा और 98 लिखने के लिए आपको 100 में से 2 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको मैंने क्या बताया, जो जितनी ज्यादा होती है या कम होती है, इनसे आपकी इकाई की 2 डिजिट भरी जाती है, यूनिट डिजिट 2 तक भरी जाती है, मतलब यूनिट डिजिट भरी जाती है और 10th डिजिट भरी जाती है, ये समझ लो। ठीक है, तो आपको यहां पर कुछ नहीं करना, केवल 8 की 2 में मल्टीप्लाई करनी है और आपका साइन जो है वो यहां पर प्लस का 16 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा। -8 और -2 की गुणा करोगे तो प्लस का 16 आएगा। तो डरने वाली बात नहीं है, यहां पर प्लस का 16 यहां पर ऐसा का ऐसे लिख दिया। समझ में आई। आपकी 2 डिजिट भर गई। अब आपको यहां पर देखना है कि कितने डिजिट भरेंगे, वो आपको देखना है। ठीक है, मैंने क्या बताया, 2 डिजिट भरने के बाद यहां पर आपको क्रॉस में जोड़ना है, या तो 98 में से 98 में -8 जोड़ लो, या फिर 92 में से -2 जोड़ लो। क्रॉस में जोड़ना है। 92 में -2 जोड़ोगे तब भी बराबर आएगी वैल्यू, और 98 में से -8 जोड़ोगे तब भी वैल्यू बराबर आएगी। तो क्या वैल्यू आएगी आपकी, 90 आएगी। तो उस वैल्यू को आपको डायरेक्ट यहां पर लिख देना है। तो 9016 विल बी योर राइट आंसर। समझ में आई बात, माइंड में घुसा कुछ, यहां पर चला कुछ, दिमाग में चलना चाहिए ये चीज, समझ में आएगी बात। चलो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आपका हाथ बिल्कुल सेट कर देंगे ताकि एग्जाम में आपको अगर ऐसी कैलकुलेशन आ जाए तो प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, 95 की अगर आपको 97 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, 95 की 97 के साथ, देखो इसको करने के 2 तरीके हैं। या तो 96 का स्क्वायर -1, जिसने भी मेरी पहली वीडियो ना देखी हो इससे जस्ट पहली, वो जरूर देखे, उसमें आपको स्क्वायर याद करना पड़ेगा। स्क्वायर भी आपको तब याद हो जाएगा जब मैं स्क्वायर की क्लास पढ़ाऊंगा। तो या तो आप 96 का स्क्वायर -1 कर लो, या फिर मैं जो तरीका बता रहा हूं उससे कर लो, बात कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बेस वैल्यू से ये कितनी कम है, 95। अगर आप 100 में से -5 करोगे तो आपकी वैल्यू 95 आएगी, बिल्कुल आएगी। अगर आप 100 में से -3 करते हो तो आपकी वैल्यू 97 आएगी, बिल्कुल आएगी। आपको यहां पर 2 डिजिट तक भरनी है, इकाई के अंक और दहाई के अंक आपको भरने हैं, यूनिट डिजिट और 10th डिजिट भरनी है। तो किससे भरी जाएगी भैया, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के साथ। ठीक है, तो 5 की मल्टीप्लाई आपको 3 में करनी है, तो आपकी वैल्यू माइनस माइनस जुड़ के प्लस का 15 हो जाएगी। ये साइन का थोड़ा देखना, क्योंकि मैं बताऊंगा अभी उसको भी, आपको प्लस का यहां पर 15 आ जाएगा। ठीक है, आपको बाकी चीजें यहां पर भरनी है, वे तो भरी जाएंगी। कैसे भर जाओगे, अब आपको यहां पर प्लस करना है, मगर क्रॉस में प्लस करना है। या तो 95 में -3 जोड़ लो, या 97 में -5 जोड़ लो। आपको पता है यहां पर वैल्यू आपकी 92 ही आएगी। ठीक है, जब आपकी वैल्यू 92 आएगी, आपको 92 को सिंपल यहां पर लिख देना है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 9215 विल बी योर राइट आंसर। अब मैं थोड़ा साइन का बता देता हूं, आपको साइन का समझ में आ जाना चाहिए। देखो ये मेथड अभी के लिए जो आज वीडियो पढ़ा रहा हूं उसमें कैसा मेथड है वो समझो। या तो आपकी दोनों नंबर जो हैं वो बेस वैल्यू के नीचे हैं, या तो दोनों निगेटिव में है, या बेस वैल्यू के दोनों चीजें पॉजिटिव में है। समझ में आया। या तो 100 के दोनों नंबर नीचे होंगे जैसे 95 और 97, या 100 से ऊपर होंगे जैसे 102 और 104। अगर आपकी वैल्यू आ जाए कुछ 95 की, अगर आपको 104 के साथ मल्टीप्लाई करनी है तो उसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि आपको 95 और 104 की मल्टीप्लाई, या बीच के नंबर जैसे 76 की अगर 156 के साथ मल्टीप्लाई पूछ ले तो कैसे करोगे, वो सब चीजें बताऊंगा आपको। तो बने रहे मेरे साथ। अभी के लिए क्या है कि आपकी दोनों वैल्यू जब नीचे मतलब कि निगेटिव में हो या दोनों वैल्यू पॉजिटिव में हो, तब आप इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं। आप साइन वगैरह का मत देखिएगा। मगर जब पॉजिटिव या निगेटिव वाली बात आ जाए, आपकी बेस वैल्यू से एक नीचे जा रही है वैल्यू और एक बेस वैल्यू से ऊपर जा रही है, तब आपको थोड़ा बहुत साइन का मतलब कि देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको 103 की 107 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, जिस भी बच्चों को समझ में आ गया वो इसको करे जल्दी जल्दी, और मैं आपको बताना शुरू करता हूं। ठीक है, इसमें भी देखो वैल्यू में क्या है, दोनों नंबर्स जो हैं वो आपके बेस वैल्यू से ऊपर हैं, तो आप इसमें इजीली लगा सकते हैं। आपको साइन वगैरह कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको 103 पता है जो है 100 से 3 ज्यादा, 107 जो है वो 100 से 7 ज्यादा है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट और 10th डिजिट तो आपकी बनी गई।
आपको यूनिट डिजिट और 10 डिजिट का तो फर्क ही नहीं करना, तो 7 की और 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 21 आपका आ जाएगा, 7 या 21 होता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर डिजिट्स भरनी है। कैसे भरोगे मल्टीप्लिकेशन के साथ, इनमें क्रॉस में वैल्यू जोड़ो, क्रॉस में जोड़ो, या तो 103 में 7 जोड़ लो या फिर 107 में 3 जोड़ लो। बात वही है, आपकी वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जानी है, 110 आ जानी है। तो 110 विल बी योर राइट आंसर। मतलब क्या आंसर है आपका, 11,021 विल बी योर राइट आंसर, 11,021 विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, चलो और क्वेश्चन समझते हैं। आप इस क्वेश्चंस को अब प्रैक्टिस करना घर पर खुद। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस में कुछ दे रहा हूं, इनको आप खुद प्रैक्टिस करना। जैसे 111 की अगर आपको 105 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, इसको बिना करे करा देता हूं बिल्कुल जल्दी जल्दी। तो 11 पंजे 55, 116 इतना आ जाएगा। ठीक है, वो आप कर लेना, एक लाइन में हो जाएगा तो, मगर आप इसको घर से करके लाना। ठीक है, कैसे कैसे किया है वो समझ लेना, जिसको ना समझ में आया वो जरूर करके लाना। ठीक है, 121 की 104 के साथ, 121 की 104 के साथ कैसे मल्टीप्लाई करोगे वो देखना है आपको। ठीक है, अच्छा अब आपके पास क्वेश्चन अगर पूछा जाए 117 की 102 के साथ कैसे करोगे। ठीक है, 17 दूनी 34 और 119, 119 34 जो आपका आ जाएगा। ठीक है, इतना सब तो आप कर लोगे, ये सब आपका होमवर्क है या होमवर्क। ठीक है, HW घर से करके लाना। ठीक है, प्रैक्टिस करना है इन चीजों की। अभी मैं क्वेश्चन आपको नेक्स्ट लेवल के लेकर चलता हूं, इसमें ही आपके 2 या 3 टियर बन जाते हैं। कैसे कैसे करोगे वो देखते हैं। ठीक है, अच्छा अगर आपकी वैल्यू 113 की 112 में मल्टीप्लाई करनी है तो कैसे करोगे। इसमें बहुत छोटी सी चीज है कि आपकी 2 डिजिट ही आनी चाहिए, वो मैं बताता हूं कैसे है। अगर आप 113 की 112 में करोगे तो बेस वैल्यू से ये कितना ज्यादा है, ये बेस वैल्यू से 13 ज्यादा है, और ये बेस वैल्यू से आपका 12 जाता है। आपको समझ में आया, 113 जो है 100 से 13 ज्यादा है और 112 जो है वो 100 से 12 जाता है। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी भैया, 144 में 12 और जोड़ लो तो 156 आएगी। ठीक है, मगर मैंने क्या बताया आपको, केवल 2 डिजिट भरी जानी है, यूनिट डिजिट और 10th डिजिट। तो आपका 56 लिखा जाएगा, यहां पर 1 चला जाएगा आपका कैरी में, एक वैल्यू चली जाएगी आपकी कैरी में। समझ में आई बात, कैरी में चली जाएगी। फिर आपको क्या करना है, जोड़ना है। क्या जोड़ना है, क्रॉस में जोड़ना है। तो 113 में 12 जोड़ोगे या 112 में 13 जोड़ लो, फर्क कुछ नहीं पड़ता। आपको पता है यहां पर 125 आ जाएगा, 125 आ जाएगा। मगर अभी आपका एक कैरी बचा हुआ है जो आपको इसमें भी जोड़ना है, तो 125 में आपको एक कैरी जोड़ना पड़ेगा, तो आपकी वैल्यू यहां पर 126 आएगी। तो आपकी यहां पर जो नेक्स्ट डिजिट बनेगी वो 126 बचेगी। तो आपका वैल्यू का आंसर क्या आया, 12,656 विल बी योर राइट आंसर, 12,656। इसमें एक छोटी सी ट्रिक क्या थी कि आपको 2 डिजिट ही बढ़नी है, यहाँ पर एक जो भी आपका वैल्यू बचेगी उसको आपको कैरी में लेकर जाना है। ठीक है, इसी तरह से ऊपर एक क्वेश्चन और लेते हैं, अच्छा, जिससे आपको और चीजें समझ में आए कैसे कैसे किया जा रहा है। ठीक है, अगर आपको 89 की मल्टीप्लाई 88 के साथ करनी है तो आप कैसे करोगे। 89 की मल्टीप्लाई 88 के साथ करनी है तो कैसे करोगे भैया। 88 के लिए आपको पता है बेस वैल्यू से आपको 12 माइनस में जाना पड़ेगा, और 89 के लिए 89 जिसे कहते हैं उसके लिए आपको माइनस का 11 जाना पड़ेगा। 100 से 11 करोगे तो 89 आएगा, 100 से 12 करोगे माइनस तो 88 आएगा। ठीक है, दोनों चीजें माइनस माइनस में, डरने की कोई बात नहीं है। आपको केवल यहां पर 2 डिजिट भरनी है, मगर इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आता है, 121 प्लस 11 तो 132 आता है, 132 आता है। तो केवल आपको 2 डिजिट भरनी है, तो आप यहां पर 32 ही लिखोगे। 132 का एक जो है वो आपका चला जाएगा कैरी में, एक इस बार भी आपका कैरी में जाएगा। और 89 में अब आपको क्या जोड़ना है, अब आपको नेक्स्ट यहां पर डिजिट देखनी है, वो क्या करनी है, 89 में आपको माइनस का 12 जोड़ना है, क्रॉस में जोड़ना है। ऐसे मत कर देना कि 100 मतलब कि 89 में से आप माइनस का 11 कर दो, गलत हो जाएगा। 89 में से आपको 12 माइनस का करना है, तो आपको वैल्यू बचेगी 77, और उसमें एक कैरी जोड़ोगे तो वैल्यू बचेगी 78। तो 7,832 विल बी योर राइट आंसर। समझ में आ गया। जिस किसी स्टूडेंट को समझ में आ गया हो वो इस टाइप का भी एक क्वेश्चन जरूर करे, मैं बताता हूं कैसे करना है उसको। इस टाइप का एक क्वेश्चन और करे। अगर आपको
ये चीज समझ में आ गई है। आपको 107 की मल्टीप्लाई 121 में करनी है, ठीक है। ये भी आपका एक तरह से होमवर्क है, मगर ये कैरी वाला हो गया, ठीक है। 88 की मल्टीप्लाई आपको 85 के साथ करनी है, कर लोगे इतना तो, ठीक है। चलिए इसमें एक टियर और आगे बढ़ते हैं, एक चीज और आगे समझते हैं, कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है। इतना आपका होमवर्क हो गया। अब इसमें एक चीज बताइए, अगर आपकी वैल्यू 202 इंटू 204 हो जाए तो कैसे करोगे? 202 इंटू 204 हो जाए फिर कैसे करोगे ये बताओ। देखो बेस वैल्यू जो है इस बार आपकी 100 ही रहेगी, मगर आपको पता है क्या है, बेस वैल्यू जो है वो आपकी 2 में जा रही है, मतलब कि 200 के पास में जा रही है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यहां पर +2 और +4 ही कॉमन लेना है, मतलब कि जो आपको बेस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू आ रही है वही चीज देखनी है। यहां पर +2 आ रहा है और यहां पर +4 आ रहा है, किससे ज्यादा आ रहा है? 200 से ज्यादा मान लिया, यहां पर बेस आपने 200 मान लिया, सपोज करो 200 मान लिया, ठीक है। तो आपको 200 से 2 ज्यादा और 200 से 4 ज्यादा, आपकी जो 2 डिजिट है ये वाली इकाई का अंक और दहाई का अंक, ये अब भी आपका इन्हीं 2 नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के साथ भरा जाएगा। कैसे? 4 की मल्टीप्लाई आपको 2 से करोगे तो 8 आ जाएगा, तो आपकी 2 डिजिट तो आंसर की आ गई, 2 डिजिट तो आपके आंसर की आ गई, ठीक है। मगर अब आपको यहां पर जो आप 202 में 4 जोड़ोगे तो आपको यहां पर क्या, आपको 202 में जब आप 4 जोड़ोगे, क्रॉस में तो जोड़ोगे, या तो 204 में 202 जोड़ लो, 204 में 202 जोड़ लो, बात वही है। आपको यहां पर पता चला आपकी वैल्यू कितनी आ रही है? 206 आ रही है। यहां पर आपकी वैल्यू कितनी आ रही है? 206 आ रही है, ठीक है। तो 206 क्या करते थे, पिछली बार में क्या करते थे, 100 के आसपास होती थी, तो इसको उठा के यहां पर रख लेते थे डायरेक्ट। मगर इस बार आपको इसमें बेस वैल्यू की 2 से ज्यादा मल्टीप्लाई करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि आपका बेस वैल्यू इस बार 200 है ना कि 100 है। समझ में आया? पिछली बार आपका यहाँ पर 102 थी और 104 थी, तो 106 लिखते थे आप डायरेक्ट यहाँ पर, मगर इस बार आपकी वैल्यू 206 आई है, तो 206 की आप में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 412 आपका यहाँ पर लिखा जाएगा। तो 41,208 विल बी योर राइट आंसर। इस बार आप गलती मत कर देना कि आप गलत कर दो, ठीक है। एक क्वेश्चन और कराता हूं इसके ऊपर, समझ में आएगा बात, वैल्यू कैसे कैसे कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलो अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए 197 की मल्टीप्लाई 196 के साथ, या चलिए 5 लेते हैं, 2 मेथड हो गए इसके भी। कैसे करोगे? या तो 196 के स्क्वायर -1 कर लो, 196 के स्क्वायर जब मैं पढ़ाऊंगा तब बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए, वरना इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 197 की 195 के साथ आपको मल्टीप्लाई करनी है। इस बार आपका बेस वैल्यू देखो, इस बार भी 200 है, 200 है, मगर आपको समझ में आया क्या, 200 से अगर 3 माइनस करोगे तो आपकी 197 वैल्यू आ जाएगी, और अगर आप 200 से -5 करोगे तो आपकी वैल्यू 195 आ जाएगी। समझ में आएगी बात? आपके दोनों साइन इस बार भी निगेटिव निगेटिव है, या दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव थे, उस चीज का याद रखना हमेशा कि दोनों या तो निगेटिव या दोनों पॉजिटिव, ठीक है। तो इकाई के 2 अंक आपको भरने हैं, इकाई का और दहाई का अंक 2 भरने हैं, तो आपको 5 और 3 की मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख देना है 15, डायरेक्ट लिख देना है 15, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इसमें 197 में 5 माइनस कर लो, या 192 में 3 माइनस कर लो, तो आपकी वैल्यू यहां पर बचेगी 192। 192 इस बार आपको 192 सीधा मत लिख देना, क्योंकि आपकी बेस वैल्यू यहां पर 200 पहुंच चुकी है, 100 नहीं रही है आपको। यहां पर आप चेंज करके लिख सकते हैं क्या, विद बेस वैल्यू 200, विद बेस वैल्यू 200 लिख सकते हैं। तो 192 की आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 384, 19 दूनी 38, ठीक है। तो 384 आपका डायरेक्ट लिखा जाएगा, 38415 विल बी योर राइट आंसर। बस एक क्वेश्चन और करके इस चैप्टर को खत्म करते हैं, इस ट्रिक को खत्म करते हैं। कैसे? 38,415 समझ में आ गया कैसे कैसे हुआ, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, कैसे कैसे आपको करना है। अगर आपको 188 की मल्टीप्लाई 189 के साथ करवा दी जाए तो कैसे करोगे? इस बार भी आपकी बेस जो है वो 200 से ज्यादा पास पड़ेगा रादर देन 100। अगर आप 100 का बेस लेते हो तो 88 और 89 बचेंगे, उन दोनों की मल्टीप्लाई कहां तक करते रहोगे, ज्यादा फंस जाओगे। तो बेस वैल्यू आपने ले ली क्या,
188 वो सॉरी 200 ले ली बेस वैल्यू, ठीक है, बेस वैल्यू आपने 200 ले ली। तो आपको यहाँ पर पता चला माइनस के 12 करोगे तो 188 आ जाएगा और माइनस के 11 करोगे तो 189 आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल समझ में आया। और आपको 2 डिजिट यहाँ पर भरनी है, क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, सिंपल सी चीज़ है। मगर 11 की 12 में करोगे तो 132 आएगा, अभी करके बताया। तो आपको केवल यहाँ पर 32 लिखा जाएगा, एक जाएगा अब इस बार भी आपका कैरी में, 1 जाएगा आपका इस बार भी कैरी में, ठीक है। फिर आपको इन दोनों को प्लस कर देना है, सिंपल सी चीज़ है, जैसे पहले करते हुए आ रहे हो। तो 188 माइनस 11 कर लिया मान लीजिए, तो आपकी वैल्यू यहां पर क्या बची, 177 बची, 177 बची। 177 में अब आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 के साथ। क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी बेस वैल्यू यहां पर 2 है ना कि 1 है। तो 177 जो बचा उसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी है। तो 17 दूनी 34 और 7 दूनी 14, 354 बचा, 354 बचा। कैरी अब आप मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में जोड़ेंगे ना कि पहले जोड़ेंगे। तो आपका जो कैरी बचा वो यहां पर 1 बचा, 355 विल बी योर, यहां पर लिखा जाएगा। तो आपकी जो 3 डिजिट बनेंगे वहां पर 355, मतलब 35,532 विल बी योर राइट आंसर। समझ में आ गई बात। बेस वैल्यू 100 से समझा दी, बेस वैल्यू 200 से करा दी। बेस वैल्यू अगर 300 चाहिए तो इसमें आपको यहां पर मल्टीप्लिकेशन की जगह आपको 2 की जगह 3 से मल्टीप्लाई करनी है, उसके बाद आप कैरी को जोड़िएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, मल्टीप्लिकेशन की एक ट्रिक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी मैंने आपको इसमें माइनस माइनस या प्लस प्लस वाली बात बताई, उस चीज को याद रखना है। कैरी जो है वो नंबर्स के वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद जोड़ना है, वो चीज याद रखिएगा। और यहाँ पर साइन का देखना है, बस इतना करना है। क्रॉस वाला वैल्यू जोड़नी है, यहाँ पर लिखनी है और मल्टीप्लाई इन दोनों चीजों का करना है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया बाई चांस तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जुड़ सकते हैं, मैं आपको वहां पर समझाऊंगा, वरना वीडियो को दोबारा देखेंगे तो जरूर समझ में आ जाएगा। अगर चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।